हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम 10 मिनट की एक छोटी सी क्लास के माध्यम से 10वीं यूनिट अर्थात 10 मिनट फॉर 10th यूनिट की इस क्लास में जो करंट अफेयर्स और जो कल्चरल एक्टिविटीज जनजातियों से संबंधित हैं उनको कवर कर रहे हैं। जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है उन्हें भी मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। धीरे धीरे हम अपनी 10वीं यूनिट को पूरी तरह अपडेट कर लेंगे करंट अफेयर्स के डाटा के साथ, कल्चरल डाटा के साथ, और ऐसे कंफ्यूजिंग डाटा को समझेंगे जो हमें प्रॉब्लम देता है। चलिए शुरू करते हैं इस 10 मिनट की क्लास को भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए, और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए मूल विषय पर आते हैं। आप सब लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि एमपीपीएससी का एग्जाम अब कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए शुरुआत अभी से करें। लगातार आप प्रतिदिन एमसीक्यूज लगाना शुरू करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। बहुत ही कम प्राइस में 199 में आपको 50 एफएलटी की सुविधा मिल जाती है, तो उसे आप रोजाना प्रैक्टिस में लाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ आ जाते हैं। कोल जनजातीय सम्मेलन कब हुआ? 2025 में हुआ। क्योंकि हम मध्य प्रदेश का जनजाति वाला जो सिलेबस पढ़ते हैं उसमें 7 प्रमुख जनजातियों में कोल भी हैं, इसलिए कोल को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोल हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पिछली परीक्षा के टाइम पे मैंने कोडिंग के माध्यम से इसे याद कराया था। अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा सहारा दे देता हूँ। भीगो के कैसे भी भर, ऐसा हमने एक कोड बनाया था। भीगो के कब आ रहा है? तीसरे नंबर पे, शायद आप समझ गए। कब मनाई जाती है कोल जनजाति का जो सम्मेलन है? कोल किसके वंशज माने जाते हैं? शबरी के वंशज माने जाते हैं। और कोल जो है उनकी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो बिरसा मुंडा, जिसे भगवान का दर्जा दिया गया है जनजाति द्वारा, भगवान बिरसा मुंडा की पुण्य तिथि पर इसे आयोजित किया गया 9 जून 2025 को। कहां पर आयोजित किया गया? तो कोल जनजाति का जो सबसे ज्यादा संकेंद्रण है वो मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में है, और यही शहडोल है। और शहडोल में ही, शहडोल के ब्योहारी नाम की जगह पर मध्य प्रदेश में इसे आयोजित किया गया। याद रखिएगा, एक राष्ट्रीय सम्मेलन है। कैसा सम्मेलन है? राष्ट्रीय सम्मेलन है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो डिसीजंस लिए गए वो भी हमें बहुत काम के हैं। यहाँ जो निर्णय लिए गए, जब घोषणाएं की गई, वो बहुत काम की हैं। तो पहली घोषणा की गई कि जो पंचमढ़ी अभ्यारण्य है उसका नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर किया जाएगा, और पंचमढ़ी का जो शासकीय महाविद्यालय कॉलेज है उसका नाम भी अब राजा भभूत सिंह शासकीय कॉलेज के नाम से जाना जाएगा, या उसका नाम भी अब ऐसा होगा। ये पहला निर्णय यहाँ लिया गया। दूसरे निर्णय पर आते हैं। जिला जनजातीय संस्कृति के संरक्षण हेतु जो जनजातीय लोकोत्सव हैं और जनजाति के जो प्रमुख होते हैं, जनजाति के जो नेता होते हैं, जनजाति का जो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, जैसे पुजारा, जैसे पटेल, जैसे तड़वी, जैसे भगत, भूमरा, पंडा, धर्माचार्य, इन सब के हर साल सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। और ये निर्णय कहाँ लिया गया है? ये कोल जनजातीय सम्मेलन में लिया गया। तो शायद आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पहले महिलाओं के सम्मेलन हुए, फिर सरपंचों के सम्मेलन हुए, अलग अलग प्रकार के सम्मेलन उनके सशक्तिकरण, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए और उनको और अधिक सशक्त बनाने के लिए लिए जाते हैं। यही निर्णय यहाँ लिया गया कि जनजाति का नेतृत्व करने वाले जो पटेल हैं, जो तड़वी हैं, जो उनके प्रमुख लोग हैं, इन सब के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे जिला स्तर पर। भगोरिया जो है उसको राजकीय उत्सव घोषित किया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट है कि भगोरिया को राजकीय उत्सव कब घोषित किया गया? तो 2025 में जो कोल जनजातीय सम्मेलन था वहां पर इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया, या ये निर्णय लिया गया कि इसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। या आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 89 जो विकास खंड हैं वो कैसे विकास खंड हैं?
वो जनजातीय विकास खंड है। टोटल 313 में से 89 विकास खंड जनजातीय विकास खंड हैं। तो इन 89 विकास खंडों में पैसा नियम लागू होगा। अब मैं अधिनियम नहीं बोल रहा हूं, दोनों में अंतर है, अधिनियम और नियम में अंतर होता है। तो यह पैसा नियम लागू किया जाएगा, ये निर्णय लिया गया। फिर आगे बढ़े, तेंदुपत्ता जो संग्रहण है उसके लिए जो मानदेय राशि होती है वो 2-3 बार बढ़ा दी गई है। अब उसे 3,000 रुपए से 4,000 रुपए कर दिया गया है। तो आपने ये अलग अलग जगह निर्णय तो पढ़ लिया होगा, लेकिन ये निर्णय कहाँ घोषणा की गई थी, वो यहाँ घोषणा की गई थी। और आगे बढ़ते हैं, जनजातीय बहुल दूरस्थ जो क्षेत्र हैं उसमें ऐसे 21 जिलों में, कितने जिलों में, 21 जिलों में प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत कितने, 66, 21 जिलों में 66 मोबाइल उपचार यूनिट, मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना की जाएगी, जो वहां रहने वाले जनजातियों को, अब अस्पताल तो खोलना बड़ी बात है, अस्पताल नहीं है तो कम से कम मोबाइल हेल्थ यूनिट के नाम से एक छोटा अस्पताल उनके पास रोज चले जाए गाड़ी बनकर, जिसमें उनका उपचार होते रहे। और ये काम प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। और अगले पॉइंट पे आते हैं, कोल जनजाति के पंचायतों के मुखियाओं को हम सब लोगों ने को जो है क्या नाम से जाना जाता है, ये सब आप जानते हैं। वहां मेरे नाम में जो पीछे सरनेम लगा हुआ है दिनेश चौधरी, तो ये जो चौधरी है ये कोल जनजाति के जो मुखिया होते हैं या कोल जनजाति में जो पंचायत का प्रमुख होता है उसके नाम को कहते हैं चौधरी। तो ये चौधरियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ये निर्णय भी लिया गया है। तो ऐसे 5, 6, 7 फैक्ट हमने बहुत इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में सेट कर लिए। फिर से शुरू कर लो, इसको दिमाग में सेट कर लो कि कोल जनजातीय जो है सम्मेलन 2025 में आयोजित किया गया भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। ये क्लियर है, तारीख भी याद कर लेना। 9, फिर 9 को उल्टा करे तो 9 का उल्टा 6 हो जाता है। 9/6/2025 को यह सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया शहडोल में, ये भी याद रखना। तो बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं हमने यहाँ से क्लियर किए, ये हमें याद रहे। इसका एक छोटा सा पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बातें सेट रहे। कुल जनजातीय सम्मेलन जो है वो क्रांतिकारी देशभक्त भगवान बिरसा मुंडा की जो है पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था। कोल जनजातीय सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव साहब, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया और यहाँ बहुत सारी जो है घोषणाएं की गई थी। हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अगले पॉइंट पर आते हैं, एक संस्थान की बात करते हैं, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको शॉर्टकट में निर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट। ये दो शब्द तो कॉमन है। ये अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं। ट्राइबल्स हेल्थ, तो ये शब्द याद रख लेना, कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है इसलिए फुल फॉर्म बता रहा हूं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, ये इसका नाम है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। असली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, और ये उसके अंदर में या आईसीएमआर के अधीन एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में काम करता है। तो ये क्वेश्चन अगर बनता है कि किसका क्षेत्रीय इकाई है, तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर का एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में काम करता है। इसका गठन 1984 में हुआ था, लेकिन जब इसकी शुरुआत, जब ये बना था, तो इसका नाम जो है वो था क्षेत्रीय जनजातीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र। तो ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। इस क्षेत्रीय जनजातीय अनुसंधान केंद्र का नाम ही बाद में निर्थ कर दिया गया, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। तो पहले इसका नाम क्षेत्रीय था,
बाद में इसका नाम बदलकर राष्ट्र। फिर से मूल मुद्दे पर आ जाइए। एंड हम बात कर रहे थे नृत्य की, जिसका जो नाम है वो आपने समझ लिया है कि पहले इसका नाम क्षेत्रीय अनुसंधान था, फिर राष्ट्रीय अनुसंधान कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब थोड़ा सा यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं, बीच में थोड़ा सा ट्रबल हुआ था। तो पहले इसका नाम RMRCT था, रीजनल क्षेत्र, जो अब नृत्य हो गया, नेशनल क्षेत्र हो गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जबलपुर में है, और मेरे कुछ स्टूडेंट यहाँ पढ़ते भी हैं। यहाँ आ जाइए, भारत की किन क्षेत्रों पर, भारत के किन, ये यहाँ से एक बहुत विशेष प्रश्न बन सकता है जिस पर आपको फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के मध्य भारत क्षेत्र पर केंद्रित ये केंद्र है। देखो, भारत की सरकार ने क्या किया है कि भारत में जो जनजातियां हैं उनके अध्ययन के लिए अलग अलग क्षेत्रों में एक केंद्र बनाया। तो ये जो मध्य क्षेत्र है, जिसमें हम मध्य प्रदेश आते हैं या मध्य प्रदेश आता है, जिसमें महाराष्ट्र की जनजातियां आती हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की जनजातियां आती हैं, और जिसमें ओडिशा की जनजातियां आती हैं। तो ये जो केंद्र है, इन 4 राज्यों में पाई जाने वाली जनजातियां जो हैं उन पर केंद्रित है। उन पर अनुसंधान करने का काम जो है वो ये वाला केंद्र करता है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन 4 राज्यों के नाम याद रख लो आप। कौन कौन से हैं? देखो, मध्य प्रदेश के नीचे यहाँ महाराष्ट्र है, और यहीं से लगा हुआ ये छत्तीसगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों को छूता है, और इसी से छूता हुआ ये उड़ीसा है। इन 4 राज्यों में जो जनजातियां पाई जाती हैं उन पर अनुसंधान करने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपको याद रखना है। तो आज हमने 2 फैक्ट कवर किए। कुल जनजातीय सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या निर्णय लिए गए, उसकी सब बातें की, और एक अनुसंधान संस्थान जनजातियों का है जिसके विषय में हमने कुछ बातें की। चलिए, विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।